राम राम और गणपति भगवान की जय। क्योंकि मैं आज भगवान गणेश जी की कुछ पूजा के खास तरीके आपको समझाने जा रहा हूँ। जीवन में परेशानियां तो होती रहती हैं और जब परेशानी होती है तो प्रभु जरूर मदद करते हैं, बशर्ते हमें ये पता हो कि प्रभु को किस तरीके से पुकारा जाए। प्रभु को पुकारने में बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, बस कुछ खास चीजें जो हमारे विद्वानों ने बनाई हैं उनका पता होना चाहिए और प्रभु जरूर सुनते हैं, मदद करते हैं। गणेश ज्योतिष के 11 सूत्र में आपको बताता हूं। पहली चीज है, जब कभी भी आप गंभीर मुकदमों में या विवादों में फंस जाएं और आप ईमानदार हैं, आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आपके शत्रु आपको परेशान भी कर रहा है और आप हार रहे हैं उस विवाद में, तो क्या करना चाहिए? चतुर्थी के दिन या किसी भी बुधवार को एक छोटा सा फरसा, ये गत्ते का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, जैसा भी आप बना सकें, छोटा सा फरसा भगवान गणपति को अर्पित कीजिए और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी शत्रु बाधा आपको मिलेगी। और क्या कर सकते हैं? नाम लिखिए अपने शत्रु का और उस फरसे के नीचे रख के गणपति जी के पास रख दीजिए। दूसरा उपाय, यदि वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है तो एक काम क्या कीजिए, केसर और हल्दी का तिलक गणपति जी को रोजाना अर्पित किया कीजिए, यानी उनको लगाया कीजिए और ओम गणपताय नमः का 108 बार जप कर लिया कीजिए। एक और उपाय मैं बताता हूं आपको, राहु का। राहु और शनि जब परेशानियां देते हैं तो बहुत मुश्किलें कर देते हैं। यदि कुंडली में राहु शनि कुपित अवस्था में हो तो श्रापित कुंडली बना ही देते हैं। गोचर में भी और दशाओं में भी राहु शनि का यदि दुर्योग आता है तो परेशानियां बहुत हो जाती हैं और इसकी परेशानी बहुत लंबे समय तक चलती है। 2-2.5 साल तो चलती ही चलती है, उससे ज्यादा भी खिंचती है। कहीं कहीं तो ये 7 से 9 वर्ष तक देखी गई है और कहीं कहीं 19 वर्ष परेशान करती है। एक बहुत अच्छा इसके लिए उपाय है गणपति जी का। तो राहु और शनि से मुक्ति प्राप्त करने का, और यदि रोग भी आपके घर वालों को या आपको पीछा ना छोड़ रहे हो और शनि राहु की दशाएं चल रही हो तो क्या करें? अपने हाथ से धूमवर्णी गणेश जी की स्थापना कीजिए। कैसे बनाएंगे ये? अपने हाथों से मिट्टी के गणपति आपको बनाने हैं, मिट्टी के। उसके बाद गणेश चालीसा के 108 बार पाठ का वहां पर पाठ करके उनको अभिमंत्रित करना है और आम की लकड़ी की भस्म से उनके शरीर को फिर आप ढक दीजिएगा। उनको जनेऊ भेंट कीजिए, प्रतिदिन उनका तिलक करिए और पूजिए। ये मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, जिन्होंने भी किया और प्रभु ने उनकी बहुत मदद की। चीजें इतनी दुरुस्त हो गई। कुंडली तो कह रही थी राहु शनि, लेकिन व्यक्ति अपना मौज में था, मस्त था और उन्नति भी लगातार हो रही थी। तो इस प्रकार है ये जबरदस्त उपाय, जरूर कर लीजिएगा। अब मैं भगवान जी का एक और खास उपाय आपको बता रहा हूँ। आजकल माहौल ऐसा है कि बच्चे दूर हो जाते हैं। हम बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो स्कूल कॉलेज जाना शुरू हो जाते हैं तो वह हमसे दूर होने लगते हैं, या उनका जीवन साथी यदि कोऑपरेटिव नहीं होता तो भी वे हमसे दूर हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है वो विदेश चले जाते हैं या नौकरी करने उनको दूर जाना मजबूरी में पड़ता है। वो तो एक शारीरिक दूरी हो गई, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मानसिक रूप से वो हमसे दूर हो रहे हो तो चांदी के प्राण प्रतिष्ठित गणपति जो है उनको उनके साथ भेज दीजिए, उनके पास भेजिए। और प्राण प्रतिष्ठा कैसी करनी है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें यानी गणपति जी को गंगा जल से स्नान कराइए, उनको जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए, तिलक करिए और गणेश चतुर्थी के दिन 1008 जप से, कौन सा जप? ओम गणपताय नमः, यह करके गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ ये अनुभूत है और बहुत अद्भुत परिणाम देने वाले हैं।